ईरान ने शहबाज मुनीर की अकल ठिकाने लगाई। बहुत नाज हो रहा था पाकिस्तान को कि इस्लामाबाद टॉक्स का। खलीफा की फोर्स ने पाकिस्तान का डबल गेम एक्सपोज कर दिया। पाकिस्तान की सीमा में घुसकर बलोचों को मारा और मुल्ला मुनीर देखते रह गए। इस घटना के बाद पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पर भारी तनाव। ईरानी फोर्स का दो टूक कहना है कि बलोचों को छोड़ेंगे नहीं और मुनीर हामी में सर हिला रहा है। बस चंद दिनों पहले मुल्ला मुनीर ईरान पहुंचा था, जंग के बीच तथाकथित अमन का पैगाम लेकर, लेकिन पाकिस्तान के भरोसे की मीनार बालू की भीत पर खड़ी है, लिहाजा भरभरा कर गिर पड़ी। इस्लामाबाद टॉक्स फिर से शुरू होती उसके पहले ईरान पाकिस्तान में घुसा और 20 आतंकियों को ढेर कर दिया। ईरान पाकिस्तान के बीच भयंकर तनाव बढ़ गया है। जंग में फंसे ईरान ने पाकिस्तान सीमा के पास सक्रिय आतंकी संगठन जैश अल अदल पर कहर बरपाया है। जैश अल अदल के पूरे ऑपरेशन यूनिट को ईरान ने भंग करने का दावा किया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC का कहना है कि यह ऑपरेशन ईरान और पाकिस्तान बॉर्डर को सुरक्षित रखने के मकसद से किया गया है, लेकिन इसकी असली वजह है नंबर 1, ईरान को डर है कि जैश अल अदल उसके यहाँ बवाल न करा दे जिससे लोग सड़कों पर उतर सकते हैं। नंबर 2, जैश अल अदल ईरान के कुछ हिस्सों को काटकर वहां बलूचों के शासन की पैरवी करता है। नंबर 3, यह संगठन सुन्नी कट्टरपंथ को बढ़ावा देने की बात करता है। ईरान इस संगठन को जैश अल जुल्म कहता है। यह सिस्तान प्रांत में एक्टिव है। 2012 में पहली बार इस संगठन ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड के 10 जवानों की हत्या कर दी थी। संगठन के निशाने पर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड के जवान ही रहते हैं। हाल के महीनों में ईरान और पाकिस्तान के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई थी, जिसे सुलझाने की कोशिश अब नाकाम होती दिख रही है। बॉर्डर पर ईरान की सख्त कार्रवाई ने पाकिस्तान के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है। जैश अल अदल एक दशक से ईरान में आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है। ईरान का आरोप है कि पाकिस्तान इस संगठन को अपने बलूचिस्तान प्रांत में सुरक्षित पनाहगाह मुहैया कराता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का आरोप है कि ईरान बलूच लिबरेशन आर्मी जैसे अलगाववादी गुटों को शरण देता है। ये आपसी अविश्वास अब हिंसक झड़पों में बदल चुका है। पिछले साल ईरान और पाकिस्तान के बीच आमने सामने की जंग जैसी स्थिति बन गई थी। ईरान ने पाकिस्तान के पंजगूर इलाके में आतंकियों के ठिकाने पर मिसाइलें दागी थी, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भी ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्ट्राइक की थी। लेकिन अब जंग का दौर है। शहबाज मुनीर अपनी गोटी सेट कर रहे हैं, लेकिन ईरान पाकिस्तान की नीयत अच्छी तरह समझता है। पाकिस्तान एक तरफ ईरान के खिलाफ सऊदी अरब के साथ खड़ा है और दूसरी ओर वार्ता की मेजबानी भी करता है। मुनीर तो वो आर्मी चीफ है जो अपने जवानों की मौत पर भी मातम नहीं मनाता, तो 20 बलूच लड़ाकों को अगर ईरान पाकिस्तान में घुसकर ढेर कर देता है तो मुनीर उफ तक नहीं करता, क्योंकि बलूचों को मुनीर पाकिस्तानी नहीं दुश्मन मानता है। ईरान में बलूच अल्पसंख्यक हैं। इनकी आबादी 15 लाख के करीब है, जो कुल आबादी का 2 से 3% है। सुन्नी होने के कारण शिया देश ईरान इन्हें टारगेट करता है। अमेरिकी मीडिया में हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी कि अमेरिका ने ईरान के पड़ोस में स्थित अलगाववादी संगठनों को पैसे और हथियार भेजे हैं, जिसका मकसद ईरान में आंतरिक बवाल कराना है। क्या अमेरिका ने इसी जैश अल अदल को फंडिंग की थी? इस वक्त ईरान वेट एंड वॉच वाली मुद्रा में है। पिछले साल जैश अल अदल से जुड़े 3 संगठनों ने पीपुल्स फाइटर फ्रंट का गठन किया था, जिसके बाद सिस्तान में इस संगठन का दबदबा बढ़ गया है। यही वजह है कि ईरान ने इस संगठन के खिलाफ स्ट्राइक किया है। अब सवाल है कि मुनीर अपने हमवतनों की मौत का बदला ईरान से लेगा? जवाब है कदापि नहीं। उल्टे बलोचों की मौत पर मुनीर के घर जश्न का दौर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।